Assalamualaikum to all of you. Thank you for watching this video. Thank you for all viewers. Now today we will start Coulomb's law. According to the definitions, Coulomb's law states that the force between 2 points is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. You have already know Coulomb's law कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मास, जो इसके दरमियान फोर्स है, इसी तरह ये चार्ज पार्टिकल है, इसके दरमियान जो फोर्सेस है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कंसिडर करते हैं। चार्ज हम Q लेते हैं और दूसरी चार्ज इसको हम Q2 लेते हैं। ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है हम इसका कोई नाम देते हैं, डिस्टेंस के लिए R। चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R है और उनके दरमियान जो चार्ज है वो Q1 एंड Q2 टू चार्ज पार्टिकल्स है। नाउ Q1, जब Q1 और Q में चार्जेस प्रोड्यूस हो रही है तो इस तरह देखिए एक दूसरे पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो जो चार्जेस आपस में इफेक्ट कर रही है हम उसको कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 और Q2। यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इन दोनों फोर्स के दरमियान, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो फोर्स की इक्वल होगी। जितनी ज़्यादा चार्जेस होगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स दैट हम उसको कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 एंड Q2 के। नाउ ये इसके दरमियान जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है मैं इसको सेपरेटली लिखता हूँ। ये डिस्टेंस जो हमारे पास है वो R है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो R है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये से दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो फोर्स भी कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इट मीन्स दैट ऑन combined together we can write in this form again. So again here is a constant number, so proportionality we will remove and we add number which is k, which is called constant number, which is constant number proportionality and depend upon the nature of medium between charges and system of unit used to measure force, charge and distance. ओके, ये जो चार्जेस है k की वैल्यू, ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई म्यू नॉट, इसकी जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब म्यू नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो परमिटिविटी है इसकी वैल्यू जो है वो 8.85 10⁻⁸ मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर, ये इसकी जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम परमिटिविटी इसको कहते हैं, ओके, नाउ द परमिटिविटी फ्री स्पेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट वैल्यू है एंड परमिटिविटी। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम किसी नंबर, ये जो 2 नंबर्स हैं Q1 एंड Q2 ये जो ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। तो ठीक है, इसी तरह जब जितनी चार्जेस होंगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स दैट द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 R स्क्वायर। ठीक है, इज दिस द वैल्यू फॉर फोर्स फॉर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वी हैव ऑलरेडी नो attraction of forces and inversely proportional to the square of distance between them. I hope you all are understood. जितनी चार्जेस और इसका फोर्स, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कोई सी भी फ्री स्पेस में अगर हम चार्ज मालूम करना है फ्री स्पेस में, इसकी वैल्यू होगी 8.85, जिससे अब ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है 10। इसी तरह यहाँ परमिटिविटी की वैल्यू फॉर चार्जेस मालूम करने के लिए फ्री स्पेस में
8.85 रखेंगे, और ये कांस्टेंट के और एप्सिलॉन नॉट, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, और 9 मल्टीप्लाई, अब हम इसको 1 डिवाइड बाई 4 पाई, अब इसकी वैल्यू ये 8.85 यहाँ रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और इसके हवाले से भी। ये इसकी वैल्यू के की वैल्यू आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और कूलम्स लॉ फार्मूला। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा तो इस तरह फार्मूले फोर्स लगा के अप्लाई करेंगे। इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये रही, फ्री स्पेस। और 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी जो की डेफिनेशन कूलम लॉ ये कहता है कि force between two charged particles directly proportional to the charges inverse proportional square of distance between them। ओके, बहुत इजी लॉ है, इसको आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच फॉर यू। और किसी तरह की भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट these topics। okay, I hope, thank you for watching।